हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं फिर से डेली 10 एक्टिविटी सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम फिर से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इसी भी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह। तो पहला भारतीय उपग्रह जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित हो, तो इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: भास्कर 1, आर्यभट्ट, मैटसेट और रोहिणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है। तो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने भी हमारे सैटेलाइट थे वो सारे के सारे यहीं से लॉन्च होते थे। तो ये किस देश में स्थित है, तो इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस एंड चाइना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सोवियत संघ होगा। तो अभी जो विघटन हो चुका है सोवियत संघ का और कई अलग अलग देश बन चुके हैं, लेकिन तब सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ में बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो जो आर्यभट्ट जो हमारा पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह था, वो भी सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ। बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र सोवियत संघ में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिणी श्रृंखला में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। तो जो रोहिणी की श्रृंखला आई थी रोहिणी सैटेलाइट की, तो उसमें कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, लॉन्च किए गए थे। तो इसका ऑप्शन जो है वो है 1, 4, 3 और 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो रोहिणी श्रृंखला में 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे, जिसमें 2 जो है वो असफल रहे थे। तो जो असफल रहे थे वो प्रथम और तृतीय परीक्षण था जो असफल रहे थे, बाकी जो द्वितीय और चतुर्थ परीक्षण था वो सफल रहे थे। तो रोहिणी श्रृंखला में 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। तो इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था जो वर्ल्ड का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसका नाम स्कोर था। तो यहाँ पे भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: इनसैट, एप्पल, आईआरएस और मैटसैट। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो इनसैट जो है ये भी भारत का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है। इसके बहुत सारे इस सीरीज में बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं इनसैट सीरीज में। उसके बाद जो एक ऑप्शन है वो आईआरएस है। तो आईआरएस का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है ये मेनली प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और निगरानी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक ऑप्शन है मैटसैट। तो मैटसैट जो है वो मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है हमारा वो एप्पल। तो एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसी स्टूडेंट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से किसी स्टूडेंट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रॉस 2। ये रोहिणी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है जो कि सफल रहा था। तो ये स्टूडेंट सैटेलाइट के नाम से लेकिन नहीं जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन भास्कर है, तीसरा मैटसैट है और चौथा क्लामसैट है। तो इसका सही आंसर क्लामसैट हो जाएगा। तो क्लामसैट जो है वो स्टूडेंट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भारत भूमि से प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह है। पहला भारतीय उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, लेकिन भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भारत भूमि से प्रक्षेपित जो पहला उपग्रह है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है रोहिणी RS1, दूसरा है भास्कर, तीसरा है इनसैट और चौथा है RS। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहिणी RS1। हालांकि ये असफल रहा था। तो रोहिणी की श्रृंखला में 4 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसमें रोहिणी 1, रोहिणी 2, फिर 3 और चौथा, 4 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, जिसमें पहला और तीसरा असफल रहा था, दूसरा और चौथा सफल रहा था। लेकिन जो पहला सैटेलाइट था वो रोहिणी RS1 ही था जो भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भारत भूमि से लॉन्च किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो अंतरिक्ष में भारत की ओर से जो पहला मानव गया था उनका नाम क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए: कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सतीश धवन और विक्रम साराभाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए हुए थे। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गए हुए थे। ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। पहला कोई भी व्यक्ति या महिला या पुरुष तो वो राकेश शर्मा थे, और लेकिन जो पहली महिला थी वो कल्पना चावला थी। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। तो इंडिया में अभी चंद्रयान के 3 मिशन लॉन्च हो चुके हैं: चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3।
तो जो पहला मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2008, 2019, 2023 और 2010। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2008 होगा। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च हो गया था, और चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, और अभी आप पिछले साल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2023 में, जो कि सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो इसका सही आंसर, हालांकि तीनों ईयर आपको याद रखने हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों का, जो पहला 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2023 वाला क्योंकि ये रिसेंट हुआ है, करंट अफेयर में भी आ सकता है, और ये सक्सेसफुल भी रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला चंद्रमा अभियान किस देश का था। तो जो पहला चंद्रमा पे किसी देश ने अभियान भेजा था, तो वो किस देश का था। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ पहला देश था जिसने चंद्रमा पे अभियान भेजा था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन चंद्रयान 2 का घटक नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है लैंडर, दूसरा है ऑर्बिटर, तीसरा है रोवर और चौथा है ऑल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल होगा, क्योंकि इनमें तीनों, जो लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर, तीनों चंद्रयान 2 के घटक हैं। तो ऑर्बिटर जो है वो सबसे पहले चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा के ऑर्बिट में। दूसरा है लैंडर, जो सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करता है। और लैंड होने के बाद जो रोवर होता है वो चंद्रमा की सतह से जानकारियाँ जुटाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो चंद्रयान 2 के घटक हैं। तो इसमें जो फेल हुआ था, जो जिसके कारण हमारा मिशन फेल हो गया, तो वो लैंडर था, क्योंकि चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया था। तो ये थे इस वीडियो के 10 प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी भी तरह के और वीडियोज़ के लिए। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।